बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वी हैव अ बुक इट्स मैथमेटिक विच इज़ फॉर क्लास 6। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे और इसके कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इफ़ परचेज प्राइस इज़ ₹2500 एंड सेल प्राइस इज़ ₹2200, फाइंड लॉस एंड परसेंटेज लॉस। यहाँ पे आपने इसका जो कि लॉस यानी कि जो नुकसान हुआ है वो, और लॉस की जो परसेंटेज बनती है वो, ये अब आपने फाइंड करनी है। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम पेज नंबर 81 पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है जो कि परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए आपने यूज़ करना होता है। जब भी आपने किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि इस तरह से है कि आपने अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, यानी कि जो अमाउंट आपके पास बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक आपके पास जो गिवन होगी वो आपने ऊपर रखनी होगी, और ओरिजिनल क्वान्टिटी यानी कि जो आपके पास टोटल वैल्यू होगी वो आपने डिनोमिनेटर की प्लेस पे रखनी होगी और मल्टीप्लाई विद 100 करना होगा। तो ये फार्मूला यूज़ करके आपने लॉस और प्रॉफिट फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे आपके जो पास आपके इसकी परचेज प्राइस है वो है 2500 और सेल प्राइस आपके पास है 2200। लॉस आपने फाइंड करना है। टोटल में से जो आपका प्रॉफिट है सेल प्राइस है उसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 300 प्रॉफिट इसका लॉस आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल परसेंटेज आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए आप वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बुक से बताया है। तो यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो अब आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 0 0 से काट देंगे और 5 के टेबल से भी कटिंग पॉसिबल है। डायरेक्ट आप 25 को 300 पे डिवाइड करके भी इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो वो 12% निकल आएगी। तो परसेंटेज जो लॉस की परसेंटेज है वो आपके पास 12% है। क्वेश्चन नंबर 2 है। हमजा परचेज्ड 800 कंप्यूटर फॉर रुपीज़। ये इतने पैसों के उसने 800 कंप्यूटर ख़रीदे। ही सोल्ड, इतने कंप्यूटर उसने यानी कि 4000 रुपये के रेट से बेच दिए, यानी कि फ़ी कंप्यूटर उसने 4000 रुपये का, और इतने 372 कंप्यूटर उसने 4000 की प्राइस के मुताबिक सेल कर दिए हैं। अब रिमेनिंग जो उसके पास बचे थे उसमें से उसने वो जो है मतलब जो बाकी बचे, यानी कि टोटल 800 थे, 800 में से 372 कंप्यूटर उसने इस प्राइस में सेल किए, और उसमें से इस ये निकाल के इसमें से 800 में से जो बाकी बचे हैं वो उसने इस प्राइस पे सेल किए हैं 2800 की प्राइस पे। तो अब हमने इसका प्रॉफिट और लॉस जो है वो, या प्रॉफिट या परसेंट इसकी फाइंड करनी है इसके मुताबिक। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमज़ा ने जो परचेज़ की थी टोटल कितने कंप्यूटर, हमज़ा परचेज़ कंप्यूटर 800, सेल प्राइस विद 372, यानी कि 372 कंप्यूटर उसने कितने में सेल किए, 4000 की प्राइस पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड जो बाकी उसके पास बचे थे वो सेल प्राइस विद 428, यानी कि जो बाकी कंप्यूटर थे वो उसने इस प्राइस पे बेचे 2800 की प्राइस पे। तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1198,400। उसके बाद आपने इसकी टोटल सेल परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, टोटल एस में एस मीन्स के सेल और पी मीन्स प्राइस। तो टोटल सेल प्राइस इसकी क्या है, ये जो दोनों आपके पास वैल्यूज़ आई हैं सेल करने के बाद, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास इसकी सेल प्राइस निकल आएगी, जो कि इस तरह से है 2686400। नेक्स्ट आगे आपने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट परसेंटेज। तो सेल प्राइस आपकी जो पीछे आपने फाइंड की है वो थी, वो लिखेंगे और माइनस कर देंगे उसमें से कॉस्ट परसेंटेज मींस की जो टोटल प्राइस जिसमें टोटल उसने ख़रीदारी की थी, सारे 800 कंप्यूटर जितने में उसने ख़रीदे थे उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास निकल आएगा 486,400। अब प्रॉफिट अपने फाइंड करना है तो उसके लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो बुक में है आपकी, और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये जो आपके पास निकला है इसका प्रॉफिट ये ऊपर आएगा, और नीचे आपके पास मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस मीन्स कि जो टोटल प्राइस आपने जितने में चीज़ खरीदी है तो वो नीचे आ जाएगी और मल्टीप्लाई 100 होगा। तो इसको सिंपली कैलकुलेटर के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2 0 0 से काट दें तो बाकी जो बचती है वैल्यू उसको इस पर डिवाइड करें तो आपके पास 22% फिक्स वैल्यू निकल आएगी। तो 22% बनती है इसकी। Now we read question number 3. Shehzad bought 65 eggs for rupees 290 and 30 eggs were rotten.
ही सोल्ड एग एट द रेट ऑफ ₹7 पर एग, फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे भी हमने इसका लूज़ और जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपके पास जो टोटल एग्स थे वो कितने हैं, 65। कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है जो आपके पास, यानी कि जितने में उसने ख़रीदा था, वो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो आपके पास 18850 आ जाएगा। अब जो रोटन एग्स थे उसमें से वो कितनी थी, 30 रिमेनिंग, यानी कि अब जो टोटल है उसमें से जो रोटन थे उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास 35 निकल आएगा। अब सेल प्राइस क्या बनती है, यानी कि ये जो माइनस करने के बाद जो बाकी बचता है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी सेल प्राइस निकल आएगी। अब अपने लॉस इसका फाइंड आउट करना है। लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो आई है ऊपर क्या है, 18850 ये, और सेल प्राइस क्या है 245 यानी 245। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास निकल आएगा यहाँ पे 18605। उसके बाद आपने इसका लॉस फाइंड आउट करना है, लॉस की परसेंटेज। तो उसका फार्मूला वही है, ऊपर लॉस आएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, तो वो अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जी, जैसे आपकी बुक में था ना कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़, तो अब देखें यहाँ पे डिक्रीज़ मीन्स कि लॉस, तो लॉस ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस यानी कि टोटल प्राइस और मल्टीप्लाई विद 100। तो लॉस उसका कितना है, ये वैल्यू ऊपर आएगी, और कॉस्ट प्राइस टोटल जो उसकी प्राइस थी वो ये वाली थी नीचे आएगी, और मल्टीप्लाई विद 100। एक ज़ीरो ज़ीरो से काट दें, ये ज़ीरो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे ये वैल्यू जो है इस पर आप डिवाइड करेंगे तो टोटल आपके पास इसकी जो परसेंटेज है वो निकल आएगी 98.7%। तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजीम परचेज अ शर्ट ऑफ ₹290 एंड सोल्ड इट ₹320, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे हमने जस्ट प्रॉफिट फाइंड करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, अजीम परचेज शर्ट, उसने कितने की शर्ट परचेज की थी, ₹290 की। सोल्ड उसने कितने की है, 320। व्हाट इज़ द प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स कि अब हमने जितने में उसने ख़रीदी थी उसमें से माइनस कर देंगे जितने में उसने सेल की है, तो ठीक है, ये माइनस करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। तो अब हमने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, ऊपर प्रॉफिट नीचे टोटल प्राइस और मल्टीप्लाई विद 100। तो प्रॉफिट कितना निकला है, 30, ठीक है, प्रॉफिट हमने निकाला था ये, तो 30 निकला है, और नीचे टोटल प्राइस क्या है 290 जितने में उसने खरीदी थी, और मल्टीप्लाई विद 100। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें ज़ीरो ज़ीरो से काट दें, और ये 30 से मल्टीप्लाई होगा, और जो वैल्यू आएगी उसको 29 को उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10% इसका निकल आएगा। तो ये है आपका आंसर। Now we read question number 5. Purchase price of 30 pairs of shoes is ₹400 per pairs of shoes. Find sell price of each shoes if shopkeeper got a profit of ₹3000. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। इसकी आपने लिखनी है कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30, यानी 30 के लिहाज से उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बनती है, तो टोटल प्राइस को विद जो कॉस्ट ऑफ 30 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12,000 निकल आएगा। प्रॉफिट इसका कितना निकला है जी, 3000, और सेल प्राइस ऑफ 30 पेयर्स, तो 30 पेयर्स के लिहाज से इसकी सेल प्राइस कितनी होती है, तो हम उसका प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को प्लस कर देते होते हैं, तो आपके पास इसकी जो है सेल प्राइस निकल आती है। जी, अब यहाँ पे आपके पास 15,000 आ गया, और इसकी सेल प्राइस ऑफ वन के लिहाज से आपने इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो जो आपके पास ये कॉस्ट प्राइस निकली है इसको डिवाइड कर देंगे 30 पे, तो आपके पास ₹500 इसका निकल आएगा, ठीक है, ₹500 के लिहाज से है इसकी। तो ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, अब्बास परचेज 180 मीटर क्लॉथ फॉर रुपीज़, इतने रुपए में उसने 180 मीटर का जो कपड़ा है ख़रीदा है, तो 70 मीटर उसने क्या किया, 40 रुपीज़ के लिहाज से सेल कर दिया, और उसमें से जो बाकी बचता है कपड़ा वो उसने 70 मीटर जो वो उसने 70 रुपीज़ के लिहाज से सेल कर दिया, ठीक है। जो बाकी बचता है ना 180 में से 70 उसने 40 रुपीज़ के लिहाज से सेल किया है, और जो बाकी बचा है वो उसने 70 रुपीज़ के लिहाज से सेल किया है। तो इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमने। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखना है कि अब्बास परचेज क्लॉथ कितने का, जो कि उसने कितने मीटर ख़रीदा है, 180 मीटर। सोल्ड प्राइस ऑफ 70 मीटर क्लॉथ, तो 70 मीटर कपड़ा जो है इसने कितनी प्राइस के लिहाज से सेल किया है, 40, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, प्राइस के साथ 70 को। देन उसने जो बाकी रिमेनिंग कपड़ा बचा है, सोल्ड प्राइस ऑफ 110, यानी कि जो बाकी कपड़ा बचा है वो उसने 70 रुपये के लिहाज से 70 के लिहाज से सेल किया है, तो 70 को और 110 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा।
उसके बाद सोल्ड प्राइस आपने फाइंड करनी है। ये दोनों की जो आई है प्राइजेज़, ये सोल्ड प्राइस, इनको ऐड कर लेंगे और सोल्ड प्राइस देन फिर हमने क्या करना है, ये जो आपके पास इसकी सोल्ड प्राइस निकली है ना, इसको आप टोटल प्राइस में से माइनस कर देंगे तो आपके पास 3000 निकल आएगा। अब आप ये आपका प्रॉफिट निकल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है जी, ये देखिए ये प्रॉफ़िट है, ठीक है। ऊपर सोल्ड प्राइस इसकी फाइंड हुई है, सेल प्राइस, और नीचे ये प्रॉफ़िट था तो गलती से जल्दी से यहाँ पे सेल प्राइस लिख दिया है ना, तो ये प्रॉफ़िट है। तो प्रॉफ़िट फाइंड किया है हमने इस तरह से, तो आपके पास 3000 इसका प्रॉफ़िट निकल आया। देन आपने वही बुक वाला फार्मूला यूज़ करना है, पर प्रॉफ़िट परसेंटेज का फार्मूला, ऊपर प्रॉफ़िट नीचे टोटल प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफ़िट 3000 ऊपर लिखा, 7500 इसकी टोटल प्राइस थी, वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100। तो जब आप इस पूरे को ये देखिए 0 से काट दें और 75 को 3000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल 4% इसका निकल आएगा। तो 4% इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड द मार्क प्राइस व्हेन 6% डिस्काउंट इज ₹70। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है, बहुत इजी, और इसको हम परसेंटेज के मेथड से यानी प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो रुपीस आपके पास हेडिंग बनेगी और इसका डिस्काउंट, और ये आपने इस 7 डॉट्स भी लगाने हैं, कॉलन। तो 70 आपके पास रुपीस थे और एक्स हम यानी देन हमने इसकी प्राइस ही फाइंड करनी है, और 6 का डिस्काउंट था और 100 इसकी परसेंटेज। एरो नीचे की तरफ होंगे, देन आपने 70/x लिखना है, 6/100 लिखना है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 100 जो है वो 70 से मल्टीप्लाई होगा और एक्स जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने के बाद ये दो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे 7000 ऊपर ही होगा, 6 नीचे डिवाइड में आ जाएगा और एक्स अकेला रह जाएगा यहाँ पे। जब भी हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो वो इक्वल के एक साइड पे अकेला रह जाता है, तो इसलिए हमने 6 को इधर डिवाइड किया, ठीक है। एक्स वो वैल्यू होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, और एक्स को हम सपोज कर लेते होते हैं। तो 6 को 7000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1167 इसकी परसेंटेज निकल आएगी एग्जैक्ट। तो ये है आपका आंसर। Now we read question number 8. If mark price is rupees 6000 and sold price is rupees 4500, find discount percentage. यहाँ पे हमने इसका डिस्काउंट फाइंड करना है परसेंटेज में। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, मार्क प्राइस आपके पास कितनी है, 6000 रुपीज़, सोल्ड प्राइस कितनी है, 4500। तो मार्क प्राइस को सोल्ड प्राइस में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास 500 आ जाएगा। फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि वही प्रॉफिट वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है, ऊपर प्रॉफिट नीचे टोटल प्राइस और मल्टीप्लाई 100। तो 2 0 से कट गया, 60 बचा, 60 को 1500 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25% निकल आएगी इसकी। Now we read question number 9. Ahmed bought a watch of rupees 1600 and due to some faults he sold it rupees 1000. Find loss percentage. यहाँ पे अपने इसका लॉस यानी कि नुकसान फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें, अहमद बोट वॉच, यानी कि अहमद ने कितने पैसों में वॉच ख़रीदी थी, 1600 में। तो उसने बेच कितने में दिए, सोल्ड प्राइस 1000। तो प्रॉफिट किस तरह फाइंड होता है, जो ख़रीदा उसमें से जितने में बेचा उसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। 600 प्रॉफिट निकला है। तो प्रॉफिट आउट ऑफ 1600 इज़ 600। तो प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ पे लगेगा उसी तरह से, प्रॉफिट आउट ऑफ ₹100, यानी कि 6000 ऊपर प्रॉफिट और 600 ऊपर प्रॉफिट, नीचे टोटल प्राइस और मल्टीप्लाई विद 100। तो 0 से कट गए और 16 डायरेक्ट 600 पे डिवाइड करें तो 38% निकलती है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है उससे 38% मिला है। 38% उसका यहाँ पे फ़ायदा हुआ है उसको सेल करने में। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। खालिद ब्रोट अ बुक ऑफ ₹90 एंड सोल्ड इट विद द ₹120। फाइंड प्रॉफिट, यहाँ पे भी हमने इसका प्रॉफिट ही फाइंड करना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रॉड बुक ऑफ, यानी कि जितने पैसों में उसने बुक खरीदी 90, बेची कितने में, 120 में। प्रॉफिट कितना हुआ, जितने में खरीदी और जितने में बेची उसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल आया है। प्रॉफिट आउट ऑफ ₹90 इज़ 30 है। तो प्रॉफिट आउट ऑफ 100 हम निकालेंगे, वही फार्मूला यूज़ होगा, ऊपर जितने में ख़रीदी वो सॉरी ऊपर प्रॉफिट की वैल्यू और नीचे टोटल प्राइस और मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब आप करेंगे देखें, 0 से काट दें, 10 और 30 को मल्टीप्लाई करें और 9 को उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल 33 निकल आएगा। यहाँ यानी कि उसे यहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ, कितने परसेंट फ़ायदा हुआ, 33%। 33% उसका यहाँ पे प्रॉफिट है। नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड मार्क प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर व्हेन इट्स सेल प्राइस इज ₹290 एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज 7%।
जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया है। सेल प्राइस इसकी कितनी थी, 290 रुपीज़। डिस्काउंट कितने का बता रहे हैं यहाँ पे, 7% का डिस्काउंट इज़ हेयर। यहाँ पे हम इसका डिस्काउंट फाइंड करेंगे कि कितने डेसिमल्स में आ रहा है। 7/100 यानी कि 7 ऊपर और डे ये परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए इसको हम 100 से डिवाइड कर देते होते हैं और मल्टीप्लाई जो ओरिजिनल आपके पास प्राइस होती है उससे। तो 0 0 से काट दिया, 29 7 से मल्टीप्लाई करके 10 को उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20.3 इसके रुपीस आ जाएंगे। देन मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस में आपने क्या करना है, जो आपके पास टोटल प्राइस है वो और माइनस जो आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड हुआ है उसको माइनस करेंगे तो आपके पास इसकी प्राइस निकल आएगी। ठीक है, रुपीस में 269.7 पॉइंट के बाद अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 269.7 ही लिख सकते हैं। Now we read question number 12. Fatma bought a doll of rupees 650 after getting a discount of 13%. Find mark price of doll. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है। सेल प्राइस कितनी है इसकी, 650। डिस्काउंट कितना है, 13%। सेम उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द डिस्काउंट इक्वल टू, यानी कि 13 को 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज खत्म हो जाएगी। 13 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 से कट जाएगा, 65 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 से और उसको 10 को उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 84%, 84.5 आपके पास डिस्काउंट निकल आएगा। देन मार्क प्राइस में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू निकल आएगी। तो मार्क प्राइस क्या थी, 650, इसमें से 84.5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 565.5। ये है आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बुक में रॉन्ग दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो यही बनता है। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। पिछली वीडियो में मैंने 7.2 और 7.1 भी करवाई हुई है और 7.3 में से अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में लाजमी पूछें, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।